friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the electoral politics 9th class की civics का कि why do we need election, कि हमें इलेक्शन क्यों चाहिए। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बेटे मैंने आपको स्टेट असेंबली के इलेक्शन के बारे में बताया था कि कैसे दो पार्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जिसमें एक रूलिंग पार्टी होती है और एक उसकी आगे अपोजिशन पार्टी होती है। अपोजिशन पार्टी क्या करती है, रूलिंग पार्टी के उस समय एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखती है, क्योंकि क्या गलत है क्या सही है वो हमारा ही कंपटीटर बता सकता है। तो एक तरह से अगर हम लोग बात करें कि आप क्लास में दो बच्चे हैं, एक दोनों ही इंटेलिजेंट हैं, टॉप पोजीशन पे आते हैं, एक को हम मॉनिटर बना देते हैं और दूसरे को हम कहते हैं कि इसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी है। तो दैट्स वाई सेम इन द अवर रूलिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी। तो इस तरह से दोनों ही सेम लेवल पर काम करती हैं, लेकिन एक को पावर है और एक को पावर नहीं है। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फिर प्रीवियस वीडियो देखिए और आपको ये समझ में आएगा। तो इससे पहले अब मेरे पास एक कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन पॉसिबल है, अगर है तो कैसे है। इज देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन, क्या बगैर इलेक्शन के आप लोग डेमोक्रेटिक वे में रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, और हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हमने चुना है उनको लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं, रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल, कि ये लोगों के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये क्वेश्चन अगर आप दिमाग में सोचें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज एन मॉनिटर, क्योंकि हम लोग यही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि आप मॉनिटर चूज़ करते हो। अगर आपकी क्लास में जब स्टार्टिंग में क्लास होती है तो आपसे पूछा जाता है कि हु आर इंटरेस्टिंग इन बिकमिंग अ मॉनिटर, कि कौन कौन बच्चे इन आपके मॉनिटर को बनने के लिए रेडी हैं। तो अगर मान लो 2 या 4 खड़े हो गए तो वो आपके कैंडिडेट हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग देखते हैं कि किसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो जिनको ज़्यादा लोग वो करते हैं पसंद, उनके फेवर में हैंड रेज कर देते हैं, या फिर उनको मालूम है कि ये हमारे जैसा सोचता है, हमारे जैसा करता है, या तो ये सारी चीज़ें भी तो आप मॉनिटर से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे लेवल पे हैं। तो अगर आपको क्लास का एग्जाम्पल लें, आपके लिए वही चीज़ बना दें तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। तो इससे पहले अब आप लोग पूछना चाहेंगे कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन, इलेक्शन क्या होता है। तो बेटा इन सब आंसर को देते हुए एक एक करके मैं आंसर दूंगी, लेकिन अभी आपके दिमाग में क्राइटेरिया है कि हम लोगों ने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि इलेक्शन होता क्या है। इलेक्शन एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है, बाय विच, जिसके द्वारा बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल। क्योंकि आपको मालूम है कि जो असेंबली के इलेक्शंस हैं 5 साल के बाद होते हैं। अगर कई बार कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है उससे पहले भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज दैम इफ़ दे विश टू डू, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करना चाहें। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने बात की हो पिछले वाले की, तो पहले चौधरी देवीलाल के आने से पहले कांग्रेस पार्टी रूलिंग में थी, तो जब उसके काम अच्छे नहीं लगे तो चौधरी देवीलाल जी आ गए और बाद में फिर कांग्रेस आ गई थी। तो इफ़ दे विश टू डू सो, तो एक तरह से ये प्रोसेस है, गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, मैकेनिज्म है, जिसके द्वारा पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। क्लियर हो गया। अब वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन हो सकती है। डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन कैसे होगी। डेमोक्रेसी में मतलब होता है कि आप अपनी बात को रखना, ठीक है, आप अपनी बात को रख सकते हो, अपनी कह सकते हो, और राइट टू हियर, राइट टू से, सब कुछ ये डेमोक्रेसी में होता है लोगों के द्वारा, क्योंकि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होता है, अपने लिए नहीं होता। तो इलेक्शन क्यों विदाउट इलेक्शन पॉसिबल है डेमोक्रेसी। बट सबसे पहली बात डेमोक्रेसी में बात रखने की लगाते हैं, तो क्या इंडिया की इतनी 1.35 बिलियन में, यानी कि 135 करोड़ में, क्या आप लोग सभी लोगों की बात सुन सकते हो। इज़ इट पॉसिबल कि हम सभी लोगों की बात सुन सकें और उनसे पूछ सकें उनकी विशेष क्या है। अब जो 1.35 बिलियन है, ठीक है, बिलियन जो आपकी पॉपुलेशन है, उनकी बात को सुनेंगे तो आपको इकट्ठा इंडिविजुअल इनको सबको ग्रुप में इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कम से कम
1 साल लग जाएगा, 1 साल से भी ज़्यादा। फिर सभी की अलग अलग व्यूज़ होंगी, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इस समुदाय ने ये कहा, इस समुदाय ने ये कहा। तो क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्शन के बगैर हम लोग काम कर सकें? इलेक्शन एक तरह से वो ज़रिया होता है, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हो। अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक मॉनिटर को चूज़ किया, बिकॉज मॉनिटर रिप्रेजेंट द क्लास। क्लियर? अब जैसे मान लो, इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि मान लो यहाँ पर आपका एक ग्रुप है जिसका व्यू है कुछ और, यानी कि अगर लगा लो कि आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए। क्लियर? एक ग्रुप बी आ गया जिसको वो कहता है कि हमें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। वैसे एम्प्लॉयमेंट में ही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी लगा लेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन लगा लो, या आप चाहते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि ठीक है। एक तीसरा ग्रुप आ गया, उसने रिलीजन को कह दिया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इन ग्रुप की अलग अलग बातें हैं। क्लियर? तो यहाँ से क्या करती हैं कि जहाँ पर उसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो हरियाणा में अलग अलग तरीके से 90 रिप्रेजेंटेटिव के लिए सीट रखती है कि आप यहाँ से 90 लोगों को चूज़ कर सकते हैं, और ये हर एक 90 जो लोग हैं ना, ये अपने अपने ग्रुप की बात को गवर्नमेंट के पास रखेंगे। तो दैट्स वाई रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है पार्टिकुलर ग्रुप को डिफाइन करना। अभी बात किया जाए हम लोग चौधरी देवीलाल की, तो उन्होंने एक बात रखी थी, अपना मेन एजेंडा रखा था कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो किसानों का और स्मॉल जो आपके बिजनेसमैन है, व्यापारी वर्ग है, उनका ऋण जो होगा वो माफ़ कर देंगे। तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव हो गई। अब जैसे मान लो रिलीजन में लगा लो, अगर योगी, आप लोगों को भाई अगर पार्टिकुलर ग्रुप में किसी समुदाय को क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है, उसकी धर्म से रिलेटेड है, तो वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है उस प्रॉब्लम को रखेगा। तो सारा एरिया कवर होता है कि नहीं होता? वो सारा एरिया, यहाँ से मान लो ये पूरा का पूरा हरियाणा आपका स्टेट है, यहाँ से 19 रिप्रेजेंटेटिव से अगर आप लोगों की प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ से सॉल्व हो गई कि नहीं होगी? अब अपने गुला का ही लगा लो, चौधरी ईश्वर सिंह जी जो हैं, ये अब हमारे एमएलए हैं, अभी गुला के विधानसभा के जो है, ठीक है, यहाँ के मेंबर हैं। तो इन्होंने, अब अगर हमें मान लो गुला समिति या गुला ब्लॉक या गुला एरिया ही अगर हम लगाएं, गुला एरिया की प्रॉब्लम्स को यही रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम को दिखाएंगे। तो यहाँ से ये हुआ कि नहीं हुआ? तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि अब जैसे आप लोगों ने अपने मॉनिटर को चूज़ कर लिया, तो मॉनिटर आपकी पार्टिकुलर शिकायत होती है, प्रिंसिपल तक पहुंचानी होती है या टीचर तक पहुंचानी होती है, तो सारी क्लास तो नहीं जाती। अगर सारी क्लास जाएगी तो अलग अलग बच्चे से पूछेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है कि नहीं होता? तो दैट्स वाई दीज रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर एरिया। तो उसको एरिया को करेंगे तो क्या कहते हैं कि इज देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। अब अगर मान लो इलेक्शन नहीं हुए तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया होगा? हम कहेंगे चलो ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र है तो उसको बना लेते हैं, या मॉनिटर की बात कहें कि जो एकेडमिक में बहुत अच्छा है या जिसकी गेम बहुत अच्छी है, तो आप क्या कहेंगे? उसमें एकेडमिक के भी होने चाहिए, गेम्स के भी होने चाहिए। तो एक पार्टिकुलर चीज़ें होती हैं ना, क्या क्राइटेरिया रखते हो। तो आप अगर मान लो एज वाइज रखें तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो। अगर आपने ऐसा बहुत क्वालिफाइड ले लिया लेकिन उसमें डिसीजन लेने की पावर नहीं है, ठीक है। एक आपने कहा कि नॉलेज बेसिस पे ले लो, नॉलेज है लेकिन अनपढ़ है, तो वो कैसे लेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप बगैर इलेक्शन के उनको नहीं चूज़ कर सकते, बहुत मुश्किल आती है। अब हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नो? अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो पसंद करते हैं, अपने जो उन्होंने उस बंदे को चूज़ किया है, क्योंकि इलेक्शन में अपनी मर्जी से डेमोक्रेटिक वे में कोई भी अपना नाम भर सकता है। इलेक्शन में कोई भी इलेक्शन फ्री तौर पर लड़ सकता है, यानी कि एज एन रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आप अब अगर उसको पसंद करते हैं लोग तो वोट देंगे, अगर नहीं करते तो उसको वोट नहीं देंगे। तो दैट इज़ अ सिंपल फंडा कि हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। नेक्स्ट
हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज ऑफ पीपल। तो जो एजेंडा उन्होंने रखा था उसके लिए अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। अब उसके इंश्योर हो जाते हैं कि इन्होंने जो प्रॉमिस किए अपने कितने पूरे किए कितने नहीं किए, और आप लोगों को भी पता लग जाता है कि आपके अकॉर्डिंग उसने 5 साल का टाइम पीरियड होता है कि उसमें उसने काम किया है तो ठीक है, नहीं किया तो उसको निकाल देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। आई थिंक यू गॉट ऑल द आंसर। देन क्वेश्चन अराइज, हाउ इलेक्शन आर असेंशियल। असेंशियल क्यों ज़रूरी हैं? अभी मैंने आपको इलेक्शन का मीनिंग बताया, इन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। अब इलेक्शन क्यों ज़रूरी हैं? ड्यू टू दिस 3 पॉइंट्स। दे कैन चूज़ बट हु विल मेक लॉज फॉर देम, कि कौन कानून बनाएगा उनके लिए, कैसे काम करना है। तो पहले रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर वो रूलिंग पार्टी में जीत जाएगा तो भी वो रूल बनाएगा। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन बनाएगा, एंड टेक मेजर डिसीजन। एंड द थर्ड, दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़, उस पार्टी को चूज़ करेंगे जिसकी पॉलिसी उनको गाइड करेगी गवर्नमेंट बनाने में और लॉ मेकिंग में। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक में कैसे बनाया जाता है। इसके ये 5 पॉइंट्स हैं बेटे, आप लोगों ने करने हैं। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, यानी कि हर किसी को अधिकार है, मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। यानी कैसे चूज़ करेंगे? वोट देके, और हर एक व्यक्ति की वोट देने का अधिकार है और हर एक इक्वल वोट को इक्वल अधिकार है। हमारे भारत के संविधान में 18 साल की एज के बाद आप वोट कर सकते हैं। क्लियरली? Second, there should be something to choose from parties and candidates should be free to contest election. देखो, there should be something to choose from, क्या क्या चूज़ करोगे उसमें से, कि पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को फ्री हैं कि वो कंटेस्ट करें, इलेक्शन को लड़ें, या इलेक्शन की जब होती है कैंपेन उसमें आएँ, नामांकन भरें अपना और अपनी पॉलिसीज़ को लोगों को बताएं। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका मेन एजेंडा क्या है। तीसरा, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, हर 5 साल के बाद आता है तो इसको रेगुलर इंटरवल के बाद वो अपनी चॉइसेस को बता सकते हैं। द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जो जिनको लोग चूज़ करते हैं, जिनको वो वोट करते हैं, उनको इलेक्ट कर दिया जाता है। फिर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ, इलेक्शन को हर बार फ्री और फेयर मैनर में किया जाता है ताकि पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश, कि वो किस कैंडिडेट को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं। तो बेटा ये चीज़ें हैं 5 पॉइंट जो कि इंडिया में बहुत अच्छी तरह से फॉलो की जाती हैं, और मेन वे यही है इलेक्शन को डेमोक्रेटिक वे में बनाने का। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ देयर आर ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस विच आई हैव मेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्शन, कि इलेक्शन क्या है। सेकंड, व्हाई इलेक्शंस आर कंपल्सरी और इम्पॉर्टेंट, एक ही बनेगा बेटा इसमें से। और व्हाट मेक्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया, व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। बट जितना मैंने अभी पोर्शन कराया है वो आप लोगों को इसमें से ये क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन और बनेगा, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। नाउ इट्स क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो। आप लोगों को ये क्वेश्चन नोटबुक में उतारने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे लिख देना कमेंट बॉक्स में। और फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।